पिछले वीडियो में हमने लिखे हुए सारणिक के सभी अवयवों के उपसारणिक यानी कि माइनर्स तथा सहखंड यानी कि कोफैक्टर्स इन्हें ज्ञात किए। हमने ज्ञात किया M11, M21, M31, M12, M22, M32, M13, M23, M33। उसके बाद हमने इन 2x2 डिटर्मिनेंट्स के मान ज्ञात किए तो हमें ये सारे मान मिले। तो ये 9 उपसारणिक यानी कि माइनर्स हमें मिले और हमने ये भी देखा कि सहखंड और कुछ नहीं बल्कि चिन्ह वाले उपसारणिक हैं। अगर आप इन उपसारणिकों के मान को इन चिन्हों से गुणा करें तो संगत गुणनफल हमें सहखंड देगा और सहखंड ये सारे के सारे होंगे। तो हमारे पास 9 सहखंड होंगे। हम देख सकते हैं कि ये 4 माइनस चिन्ह के साथ गुणा होंगे तो इन चारों के चिन्ह बदल जाएंगे। -46 + 46 हो जाएगा, -4 + 4 हो जाएगा, -22 + 22 हो जाएगा और 13 - 13 हो जाएगा। तो इस सारणिक के लिए ये सभी उपसारणिक तथा ये सहखंड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस सारणिक का मान भी ज्ञात करते हैं, इस डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करते हैं। हम पहली रो का इस्तेमाल करके इस डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे पास होगा 2 गुणे ये अवयव 2, फिर इस रो और इस कॉलम को छिपा लिया जिसमें 2 आता है तो 2x2 की मैट्रिक्स बचेगी 0, 4, 5, -7 और इसका डिटर्मिनेंट 2 के साथ गुणा करके लिख लेंगे। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो हमने क्या किया है, हमने 2 के साथ उसके कोफैक्टर का गुणा किया है। इसके बाद हम क्या करते थे, माइनस लगा के इस पहली पंक्ति का दूसरा अवयव लिखते थे। चिन्ह को याद करें, एकांतर क्रम में लिखते थे हम, प्लस माइनस प्लस। तो -3 और पहली पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ को छिपा लिया क्योंकि -3 पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में आता है। तो जो अवयव बच रहे हैं 6, 4, 1, -7, इसका डिटर्मिनेंट ले लिया तो 2x2 का हमें एक डिटर्मिनेंट मिल गया। यहाँ उसको -3 में गुणा करके लिख लिया। तो ये असल में -3 का माइनर है, उपसारणिक है। लेकिन अगर माइनस चिन्ह के साथ इसको हम लें तो माइनस चिन्ह के साथ ये -3 का सहखंड बन जाएगा, कोफैक्टर बन जाएगा। अब अगला होगा 5 गुणे ये सारणिक, 6, 0, 1, 5 इसकी सारणिक। क्योंकि 5 पहली पंक्ति तथा तीसरे स्तंभ में है तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छिपा लिया तो अवयव बच रहे हैं 6, 0, 1, 5। इसका सारणिक ले लिया और उसका गुणा 5 से होकर लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने इस अवयव के साथ इसके सहखंड का गुणा किया है। तो अब इस सारणिक का मान क्या हो गया, 2 गुणे कैपिटल A11 प्लस -3 गुणे कैपिटल A12 प्लस 5 गुणे कैपिटल A13। तो 2 गुणे कैपिटल A11, ये तो कैपिटल A11 है, प्लस -3 गुणे कैपिटल A12 प्लस 5 गुणे कैपिटल A13। अब इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, इसका व्यापकीकरण कर सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं स्मॉल a11 गुणे कैपिटल A11। स्मॉल a अवयव को दर्शाएगा तथा कैपिटल A सहखंड को दर्शाएगा। तो ये हो जाएगा स्मॉल a11 गुणे कैपिटल A11 प्लस स्मॉल a12 गुणे कैपिटल A12 प्लस स्मॉल a13 गुणे कैपिटल A13। तो ये सारणिक को ज्ञात करने के लिए काफी अच्छा सूत्र है। हम इस पंक्ति के सभी अवयवों को लेते हैं, सभी एलिमेंट्स को लेते हैं तथा उन अवयवों को उनके संगत सहखंड यानी कि कोफैक्टर से गुणा कर देते हैं। फिर प्राप्त गुणनफल को जोड़ लेते हैं। अब जो भी योग आएगा वही इस सारणिक का मान होगा। इसका प्रसार हम दूसरी पंक्ति का इस्तेमाल करके भी कर सकते थे। तो दूसरी पंक्ति का इस्तेमाल करके यदि इसका प्रसार करते तो ये बराबर मिलता A21 गुणे A21 प्लस A22 गुणे A22 प्लस A23 गुणे A23। स्मॉल a अवयव के लिए है तथा कैपिटल A सहखंड के लिए है। यहां दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों को उनके संगत सहखंड से गुणा कर दिया तथा इसको जोड़ लिया तो हमें सारणिक का मान मिल गया। यहां तक कि यही काम हम स्तंभ के लिए भी कर सकते थे। तो यदि इस सारणिक का प्रसार हम दूसरे स्तंभ के अनुसार करते तो हम दूसरे स्तंभ के सभी अवयवों को उसके संगत सहखंड से गुणा करते और जोड़ लेते तो हमें क्या मिलता, A12 गुणे A12 प्लस A22 गुणे A22 प्लस A32 गुणे A32। तो हमने दूसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव को उसके संगत सहखंड से गुणा किया और फिर उनका योग कर लिया तो हमें सारणिक का मान मिल गया। लेकिन यहां पर एक और चीज है जिसे मैं गलत तरीका कहता हूं। यदि हम अवयवों को उनके संगत सहखंड से गुणा न करें, हम किसी अन्य पंक्ति के कोफैक्टर्स को लें और उन्हें किसी दूसरी पंक्ति के अवयव से गुणा करके जोड़ लें तो हमें सारणिक का मान न मिलकर कुछ और मिलेगा। चलिए देखते हैं कि अवयवों को भिन्न पंक्ति के सहखंडों के साथ युग्मन करने पे क्या होता है। यदि हम पहली पंक्ति के अवयव A11, A12, A13 का युग्मन दूसरी पंक्ति के सहखंड A21, A22, A23 से करें
तो देखते हैं क्या मिलता है। तो हमने पहली पंक्ति के अवयव लिए और दूसरी पंक्ति के शाखंडों से गुणा करके उनको जोड़ा, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो A11 का गुणा हमने A21 से किया, प्लस A12 का गुणा हमने A22 से किया, प्लस A13 का गुणा हमने A23 से किया। अभी हमने यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं लगाया है, इसे हम बाद में लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने युग्मन किया है पहली पंक्ति के अवयवों का दूसरी पंक्ति के सहखंड के साथ, युग्मन जिसे इंग्लिश में हम पेयरिंग कहते हैं। तो वीडियो को रोकें यदि आप इसे हल करना चाहते हैं। इसका उत्तर जान के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। चलिए इसे मिलके करते हैं। तो A11 2 है, तो यहाँ पे 2 आया। A21 क्या है, 4 के बराबर है, तो गुणे 4। A12 -3 है, तो यहाँ -3 आया। A22 क्या है, A22 कहाँ है, यहाँ पे -19 है, तो -19। A13 ये 5 है, 5। A23 ये -13 है, तो यहाँ -13 आ गया। तो इनका गुणा कर लेते हैं। तो 4 का गुणा 2 से 8, 3 का गुणा 19 से 57 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 57। 5 का गुणा 13 से 65 और ये माइनस का चिन्ह, तो -65। अब चलिए इनको जोड़ लेते हैं। तो प्लस प्लस, इनको जोड़ लिया, प्लस प्लस, तो 8 और 57 हुआ 65 और प्लस 65 और माइनस 65 जोड़ के हमें उत्तर 0 देगा। अब ये जान के मैं भी आश्चर्यचकित हुआ कि यदि हम किसी एक पंक्ति के अवयवों को लें और उसको किसी अन्य पंक्ति के कोफैक्टर के साथ गुणा करके उन्हें जोड़ लें तो हमें उत्तर सदैव 0 मिलता है। इस वीडियो में हम इसकी उपपत्ति नहीं करेंगे, इसका प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन हम इसे 3/3 के डिटर्मिनेंट के लिए सत्यापित जरूर करेंगे। तो यहां हमने सारणिक ABCDEFGHI लिया है। अब चलिए इस सारणिक के लिए हम गलत तरीके को अपनाते हैं। तो यहां हम पहली पंक्ति लेते हैं, इसके अवयव लेते हैं तथा दूसरी पंक्ति के कोफैक्टर्स लेते हैं और उनका गुणा करके जोड़ते हैं उन्हें। तो A11 गुणे A21, A12 गुणे A22, A13 गुणे A23। यहाँ पे स्मॉल a11 A है, स्मॉल a12 B है, स्मॉल a13 C है तथा कैपिटल A21 ये D का कोफैक्टर है, कैपिटल A22 E का कोफैक्टर है, कैपिटल A23 F का कोफैक्टर है। तो यहाँ पर हमने पहली पंक्ति के अवयवों को दूसरी पंक्ति के कोफैक्टर्स के साथ पेयर किया है, युग्मन किया है यहाँ पे। अब इनको हम जोड़ लेंगे, प्लस प्लस। अब चलिए A21 को ज्ञात करते हैं। तो A21 क्या होगा, पहले स्तंभ तथा दूसरी पंक्ति को छिपा लिया, तो BCHI बच रहा है। इसका डिटर्मिनेंट लिया, तो ये हो गया BI माइनस CH, ये तो इसका माइनर हुआ। अब कोफैक्टर के लिए हम चिन्ह लगाते हैं। तो चिन्ह D के लिए क्या होगा, तो चिन्ह को याद करिए, प्लस माइनस, यही किया था हमने। तो D के लिए माइनस का चिन्ह है, अर्थात इसका कोफैक्टर हो गया A21 बराबर माइनस का चिन्ह आया था, तो माइनस, और BI माइनस CH ये माइनर था, ये उपसारणिक थी। तो माइनस का गुणा अंदर कर लिया, तो कैपिटल A21 ये हो गया CH माइनस BI। अब A22 ज्ञात करते हैं। तो A22 E का कोफैक्टर है, तो E कहां पे है, दूसरी पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ में, तो इन दोनों को छिपा लिया। ACGI बच रहा है, इनका डिटर्मिनेंट लिया AI माइनस GC या फिर कहें AI माइनस CG यहाँ पे। अब इसके लिए तो प्लस का चिन्ह आएगा, तो A22 हमें AI माइनस CG ही मिलेगा। अब A23 के लिए F का कोफैक्टर है A23, तो F दूसरी पंक्ति तथा तीसरे स्तंभ में आ रहा है, तो इन दोनों को छिपाया। ABGH ये बच रहा है, इसका डिटर्मिनेंट लिया, तो AH माइनस GB। अब चूंकि F के लिए माइनस का चिन्ह आएगा, तो AH माइनस GB में माइनस का गुणा हो जाएगा, तो हमें A33 मिल जाएगा GB माइनस AH, GB जिसे हम BG भी लिख सकते हैं, तो BG माइनस AH। अब चलिए इनको अवयवों के साथ गुणा कर लेते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो A11 A है, तो A का गुणा CH माइनस BI से यहाँ पे, A12 B है, तो B का गुणा AI माइनस CG से यहाँ पे, और A13 C है, तो C का गुणा BG माइनस AH से यहाँ पे। अब A का गुणा अंदर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ACH माइनस ABI। B का गुणा अंदर किया तो BAI माइनस BCG, BAI को ABI लिख लिया, प्लस C का गुणा अंदर किया तो CBG जिसे BCG लिखा गया है, माइनस CAH जिसे ACH लिख दिया है यहाँ पे। अब देखते हैं क्या कट रहा है। तो ACH यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो प्लस ACH से माइनस ACH कट गया, माइनस ABI से प्लस ABI कट गया, माइनस BCG से प्लस BCG कट गया, तो उत्तर हमें 0 के बराबर मिला। इसका मतलब हुआ गलत तरीका अपनाने से हमें उत्तर 0 के बराबर मिल रहा है।